आप सभी का ब्रेक के बाद जमशेदपुर की करेंगे, जहां दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। साक्षी थाना अंतर्गत कासीडी काली मंदिर के पास रहने वाले धर्मेंद्र सिंह की पहले गुरुवार देर रात हत्या कर दी गई। फिर हत्यारा शव को बैग में रखकर पूरे शहर में घूमता रहा। पीड़ित परिवार को वीडियो कॉल कर वह यह दृश्य दिखाता रहा। इससे पहले आरोपी ने धर्मेंद्र के बेटे को जान से मारने की धमकी दी। घटना को अंजाम देने का आरोप टाटा स्टील के LD3 डिपार्टमेंट के कर्मचारी विश्वजीत प्रधान पर लगा है। कदमा पुलिस ने आरोपी को कदमा मैरीन ड्राइव से गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे को साक्षी पुलिस को सौंप दिया गया है। शव आरोपी के कार में रखे बैग से बरामद किया गया है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वाले शख्स धर्मेंद्र सिंह ब्याज पर पैसे देने का काम किया करते थे। हत्या के आरोपी विश्वजीत ने धर्मेंद्र से ब्याज पर 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। इसके बदले वो प्रतिमाह 3% का हिसाब से ब्याज देता था। कुछ दिन पहले विश्वजीत ने धर्मेंद्र से 50 लाख रुपए की मांग की। धर्मेंद्र ने कहा कि वह 25 लाख रुपए दे सकते हैं। इस बीच गुरुवार की शाम धर्मेंद्र अपने घर से गायब हो गए। रात को विश्वजीत ने उनके बेटे को फोन कर 50 लाख रुपए लेकर आने के लिए कहा। गोलू ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद विश्वजीत ने गोलू को घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। 7 बजे आसपास धर्मेंद्र सिंह जो नामक व्यक्ति है, कासीडी के रहने वाले हैं, उनके बेटा ने फ़ोन करके सूचना दिया कि उनके पापा करीब 1 बजे घर से निकले और लंच करने के लिए नहीं आए हैं। और 3:30-4 बजे से उनके मोबाइल से व्हाट्सएप के चैट के माध्यम से 50 लाख का रंगदारी मांगा जा रहा है। तो पुलिस का उन्होंने मदद मांगे और हम लोग तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और साक्षी के थाना प्रभारी और गोलमुरी से गायब होने की सूचना था उस एरिया में, तो फिर गोलमुरी के थाना प्रभारी के साथ एक टीम हम लोग गठन की। 1 बजे से लेकर जो बंदे इनके मोबाइल के रखे हुए थे, उनके द्वारा कभी गोलमुरी से, कभी बिष्टुपुर से, कभी सिद्धगोड़ा से, कभी टेलको से बार बार अलग अलग जगह से मैसेज करने से हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि हो सकता है किसी गाड़ी में उनको रखे हो और गाड़ी के साथ ये लोग घूमते होंगे। तो अंदर एक स्पोर्ट्स का लंबा बैग था, उसके अंदर धर्मेंद्र सिंह का डेड बॉडी पाया। लोग इसमें एग्जैक्टली मोटिव क्या है मर्डर का और कितने लोग इसमें शामिल थे, इसमें पता करने के लिए कोशिश। रुक करेंगे जमशेदपुर का, जहां हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अब तक बातें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ब्याज के पैसे को लेकर विवाद था। पीयूष, कहा तो ये जा रहा है कि ब्याज के पैसे को लेकर विवाद था, मगर जिस तरह से हत्या की गई है और जिस तरह से वीडियो कॉल कर परिजनों को दिखाया और बताया गया है, ये सिर्फ ब्याज का मामला नहीं, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश की बू भी आ रही है। देखिए सारिफ, इसमें अब 2 पहलू हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूछताछ जो आरोपी है उससे पूछताछ पुलिस कर रही है, तो इसमें 2 पहलू खुल के सामने आया है। एक पहलू जो पुलिस कह रही है, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि उसके जो बेटे हैं गोलू से रंगदारी का पैसा मांगा जा रहा था, क्योंकि उसके पिताजी उसके कब्जे पे थे, विश्वजीत के कब्जे में थे। तो विश्वजीत द्वारा जो है धर्मेंद्र के ही मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल करके जो है गोलू से 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके बाद गोलू ने सीधे जिला पुलिस से संपर्क किया और जिला पुलिस एक्टिव हो गई और जिला पुलिस के द्वारा एक टीम गठित किया गया, क्योंकि ये जो मामला है ये गोलमुड़ी थाना क्षेत्र से उभर के सामने आया था। इसलिए गोलमुड़ी थाना प्रभारी, साक्षी थाना प्रभारी और कई अन्य जो DSP हैं, सारे लोगों को लगाया गया इस काम पे। और उसके बाद SSP ने जो है पूरे जमशेदपुर में नाकाबंदी कर दी, क्योंकि SSP को जानकारी मिली थी कि जो शव है, जो बॉडी है, उसे जो विश्वजीत प्रधान है अपने गाड़ी में रख के पूरे शहर का भ्रमण कर रहा था। तो वहां पे जो पूरा जिला में जो है जैसे ही नाकेबंदी की गई, जांच अभियान चलाया गया, तो ये जो विश्वजीत प्रधान अपने गाड़ी के साथ जो है कदमा थाना क्षेत्र के DBMS स्कूल के पास पकड़ा गया। वहां पे जब इससे बोला गया कि डिक्की खोल के जांच कराया जाए, तो इसने मना कर दिया, जिसके बाद वहां जो PCR तैनात थी उसने SSP को इस बात की जानकारी दी। SSP ने जो जांच टीम बनाई थी उसे घटना स्थल पे जहां पे ये पकड़ा गया है वहां पे उसे भेज दिया गया। और वहां पे जब गाड़ी की जांच हुई तो जो एक स्पोर्ट्स बैग जो इसने कल नया खरीदा था, उस स्पोर्ट्स बैग में जो है इस धर्मेंद्र सिंह का बॉडी बरामद किया गया है। लेकिन
दूसरा पहलू यह है पीयूष, कि जब विश्वजीत का पूछताछ कुछ की गई, बैकग्राउंड पता चल पाया है? क्या करता था विश्वजीत, क्या कुछ कहाँ रहता था, परिवार में कौन है? क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में देखा जाता है, साइको किलर जिस अंदाज में हत्या को अंजाम देते हैं, बैग में शव को रखकर पूरे शहर का भ्रमण करते हैं, ये फिल्मी अंदाज लग रहा है। क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है इसका? देखिए सारिफ, ये जो है उड़ीसा का रहने वाला है और यहाँ पे टाटा वर्कर्स जो सोसाइटी है वहां पे ये रहता था फ्लैट में ही, और ये टाटा स्टील में कार्यरत था। इसका बैकग्राउंड तो साफ क्लियर है क्योंकि इसका पहले कोई आपराधिक छवि भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, जब ये विश्वजीत प्रधान से पूछताछ की गई तब उसने एक और नई बात का खुलासा किया कि जो धर्मेंद्र सिंह है वो एक लड़की को लगातार उसके घर पे लेके आया करता था, क्योंकि उसके परिजन यहाँ रहते नहीं है विश्वजीत प्रधान के, और सारे परिजन उड़ीसा में गांव में रहते हैं। पत्नी है और एक छोटी सी बेटी है, तो सारे लोग बाहर रहते थे, तो इसलिए धर्मेंद्र जो है लगातार उसके घर पे किसी लड़की को लेके आया करता था। कल भी वो दोपहर में एक लड़की को लेके वहां पे फ्लैट पे पहुंचा था, जिसके बाद उसके पति को, जो लड़की है उसकी पति को सूचना मिला और उसका पति अपने दोस्त के साथ उस फ्लैट में पहुंचा, जिसके बाद वहां हाथापाई हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद विश्वजीत प्रधान जो है, जो उसने बयान दिया है, विश्वजीत ने बयान दिया है, उसमें उसने कहा है जिस समय हत्या हो गई, क्योंकि उसके घर पे हत्या हुई थी, तो वो भी उस हत्या के साजिश में संलिप्त हो गया। उसका जो लोग, अन्य लोग थे, उनके साथ संलिप्त होके सबको ठिकाने लगाने के लिए और देर रात को निकला। जब देर रात निकला है, क्योंकि 10 साल की दोस्ती जारी थी, तो पीयूष, इस पूरी घटना पर आप नजर बना के रखें, क्योंकि जिस तरह से विश्वजीत का बयान आया है और जिस तरह से पुलिस बयान दे रही है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इस मामले में आप स्टडी कीजिए और पूछताछ लगातार लोगों से कीजिए कि आखिर एक्चुअल मामला क्या है। क्या ये लेन देन का मामला है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये मामला है? बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी पीयूष हमें बता रहे थे कि किस तरह से एक हत्या को अंजाम दिया गया है जमशेदपुर में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।